शहर से दूर एक विशाल घना जंगल था जिसे लोग भूल भुलैया जंगल कहते थे। जंगल की सघनता इतनी ज़्यादा थी कि एक बार इसके अंदर जाने के बाद बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था। इस जंगल के बारे में गांव में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थी। कहा जाता था कि रात के समय यहाँ अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और कई लोग इस जंगल में गुम होकर कभी वापस नहीं लौटे। गांव के लोग अपने बच्चों को हमेशा इस जंगल के पास जाने से मना करते थे, मानो जंगल कोई भयानक श्राप की तरह था। विवेक, अमन, सीमा और नेहा 4 दोस्त थे जो बचपन से एक दूसरे के साथ रहे हैं। उनका बचपन से एक ही सपना था, रोमांच और रहस्य से भरे स्थानों की खोज करना। एक दिन विवेक ने कहा, क्यों ना हम इस जंगल की सच्चाई का पता लगाएं? बाकी तीनों ने उसकी बात को पहले मजाक में लिया, लेकिन फिर जिज्ञासा से भर गए। वो सभी उस दिन का इंतजार करने लगे जब वो जंगल में कदम रखेंगे और उसका रहस्य को उजागर करेंगे। अगली सुबह चारों दोस्त खाने पीने का सामान और टॉर्च लेकर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल के किनारे पहुंचते ही उनके दिलों में हल्की हल्की घबराहट हो रही थी। जंगल के वातावरण काफ़ी डरावना था। दिन के उजाले में भी पेड़ों की टहनियों से धूप पूरी तरह से नहीं आ रही थी, जिसे चारों ओर एक रहस्यमय सन्नाटा छाया हुआ था। जंगल के अंदर जाते ही चारों को एक अजीब ठंडक का एहसास होने लगा। हवा में एक विचित्र गंध फैली हुई थी, जैसे कहीं कुछ सड़ रहा हो। वो कुछ दूर ही चलते थे कि उन्होंने झरने के पास एक पुराना झोपड़ा देखा। झोपड़ा टूटा फूटा और जर्जर हालत में था। अमन ने मजाक में कहा, कहीं यहाँ कोई भूत तो नहीं रहता? अंधेरा होने लगा और ठंडी हवा के साथ जंगल की अजीब आवाज़ें भी बढ़ने लगी। चारों ने फैसला किया कि वो उसी झरने के पास रात बिताएंगे, ताकि अगर कोई भी अनहोनी हो तो वो जल्दी वहाँ से भाग सकें। जैसे ही रात गहरी होती गई, उन्हें चारों ओर से अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो आवाज़ें मानो किसी के चलने की आहट, किसी का गुनगुनाना या फिर किसी की मध्यम हंसी जैसे थी। तभी नेहा ने झरने के पास एक परछाई देखी। उसने डरते हुए चीखकर बाकी दोस्तों को इशारा किया। विवेक ने टॉर्च से उस दिशा में रोशनी डाली, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। धीरे धीरे चारों को एहसास हो रहा था कि जंगल की हवा में कुछ रहस्यमय ताकतें थीं जो उनकी हर हरकत को देख रही थी। अगली सुबह वो थोड़ी दूर आगे बढ़े। उन्हें एक विशाल पेड़ मिला जिसके नीचे किसी ने अजीब निशान बनाए हुए थे। ये निशान किसी गुप्त भाषा जैसे लग रही थे। अमन ने कहा, लगता है कि ये निशान किसी पुराने रस्म का हिस्सा है। अचानक उनके सामने एक लोमड़ी आई जिसने बिना पलक झपकाए उन्हें घूरना शुरू कर दिया। विवेक ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन वो हिली भी नहीं। तभी लोमड़ी ने एक गंभीर स्वर में कहा, तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? उसकी आवाज़ इंसानी जैसी थी, जिसे चारों का खून ठंडा हो गया। पहली बार किसी जानवर को इंसानी भाषा में बोलते सुनकर उनके रूह कांप उठी। लोमड़ी ने कहा, ये जंगल तुम्हारे लिए नहीं है, लौट जाओ, वरना तुम यहाँ से कभी भी वापस नहीं जा पाओगे। लोमड़ी की चेतावनी को नज़रअंदाज करते हुए वो जंगल में और गहरे चले गए। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें ये समझ में आने लगा कि वो रास्ते भटक चुके हैं। हर दिशा एक जैसी लगने लगी और उन्हें महसूस होने लगा वो बार बार उसी जगह लौट रहे हैं। चारों को धीरे धीरे डर सताने लगा कि शायद अब वो
कभी बाहर नहीं निकल सकेंगे। इस बीच सीमा को एक आवाज सुनाई दी। सीमा जैसे सम्मोहित हो गई और उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगी। विवेक ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो किसी अजीब शक्ति के प्रभाव में थी। चारों उस दिशा में गए और एक पुराने खंडर को देखा जहाँ की दीवारों पर खून के निशान थे। खंडर के अंदर उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिसमें गहरे और डरावने मंत्र लिखे हुए थे। किताब के पास एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें एक परिवार की तस्वीर थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, जो कोई भी इस जंगल में प्रवेश करेगा उसे इस परिवार के दर्द का अनुभव करना पड़ेगा। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और खंडर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक चारों ने अपने आसपास की अजीब छाया महसूस किया जो धीरे धीरे इंसानी रूप ले रहे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। उनके सामने अब आत्माएं खड़ी थी। एक आत्मा ने कहा, हमारी मुक्ति का समय आ गया है, लेकिन इसलिए तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। विवेक ने हिम्मत दिखाते हुए पूछा, क्या हमें इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा? आत्मा ने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें हमारे दर्द का अनुभव करना होगा, इसलिए इस किताब के मंत्र पढ़ने होंगे। विवेक ने किताब से मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र का उच्चारण हो गया, आत्मा के चेहरे पर शांति का भाव आने लगा। एक एक करके आत्माएं गायब होने लगी और खंडर का दरवाजा खुल गया। चारों ने देखा कि जंगल का सन्नाटा भी टूट गया है और हरियाली फैल गई है। जंगल से बाहर निकलते ही चारों ने राहत की सांस ली। उनके दिलों में इस भयानक रात की यादें सदा के लिए बस गई। गांव लौटने के बाद उन्होंने गांव वालों को अपनी भयानक यात्रा के बारे में बताया और गांव के सभी लोग फिर कभी इस जंगल में कदम रखने की हिम्मत नहीं कर पाए। ऐसे ही भूतिया एनिमेशन कार्टून वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।